हेलो एवरीवन, तो श्री विजन में आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि हम आज बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक नवीन भर्ती आवास मित्र की भर्ती के बारे में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि आपका चयन आवास मित्र के रूप में होता है तो आपको कितनी राशि मिलने वाली है तथा इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या होगी तथा इसका चयन प्रक्रिया क्या होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में आपसे बात करने वाला हूं। तो अगर आप वीडियो पे नए हैं तो पहले जाइए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी इसी प्रकार की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगी। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हमारे आज के वीडियो की ओर। हाँ तो दोस्तों, ये आपके सामने ये ऑफिशियल पीडीएफ है जो कि संचालनालय प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत नवा रायपुर अटल नगर द्वारा प्रस्तावित है। तो देख सकते हैं इस पीडीएफ में हम बात करते हैं सीधे, जिसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत आवास मित्र या समर्पित मानव संसाधन की सेवा के लिए जाने एवं मार्गदर्शित प्रेषित करने के संबंध में ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। आगे हम बात करते हैं आखिर कितने पदों पर कितने क्षेत्र में भर्ती होने वाली है। तो देख सकते हैं आप। तो दोस्तों, किसी भी जनपद क्षेत्र में एक क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा जिसके अंतर्गत लगभग 150 हितग्राहियों का चयन किया जाएगा और 150 हितग्राहियों में एक आवास मित्र की नियुक्ति की जानी है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी आवास मित्र है उसका कार्य क्या क्या होगा तथा उसको उसकी प्रोत्साहन राशि कैसे मिलने वाली है। आगे देख सकते हैं हम। देखिए दोस्तों, तो ये जो यदि आपका चयन आवास मित्र के रूप में होता है तो आपको प्रति आवास पूर्णता पर 1000 रुपए की राशि दी जाएगी, है ना। देखिए, आपको पता है कि आवास के पूर्णता के लिए पहले क्या होता है, नामावली तैयार होती है, उसके बाद किस्तों में इसकी रकम आती है तथा फिर मकान बनना चालू होता है। तो जहां से प्रथम किस्त आती है वहां से लेकर मकान के पूर्णता कर जब होता है तब आपको 1000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब इसके बारे में मैं बात करता हूं कि आपको इस पद के लिए अगर अप्लाई करना है तो आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, आपके पास बीई का कोई डिग्री हो सकता है या डिप्लोमा या 12वीं उत्तीर्ण कुछ भी हो, है ना। तो बेरोजगार युवा अभ्यर्थी समर्पित मानव संसाधन चयन के लिए पात्र होंगे। तो ये सभी चीजें आपको नहीं देखना है, सीधे मैं बात बताता हूं कि आपकी शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास की होनी चाहिए, तब आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास बीई की डिग्री है तो ये आपके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिशियल हो सकता है इस तथा आपको बोनस अंक भी इसके आधार पर दिए जाएंगे, अर्थात प्राथमिकता इसमें प्राप्त होगी। अब बात करते हैं, चयनित अभ्यर्थी को उनके गृह ग्राम के क्लस्टर पर नियुक्त किया जाएगा। तो देखिए, क्लस्टर की नियुक्ति किया, क्लस्टर बनाया जाएगा लगभग 150 हितग्राहियों का। तो ये जो भी अभ्यर्थी हैं वो अपने गृह ग्राम के क्लस्टर में ही नियुक्ति पा सकेगा। लेकिन यदि अभ्यर्थी नहीं मिलता है तो समीपस्थ कलेक्टर में भी सेवा ली जा सकेगी। मतलब अगर आपके गृह ग्राम में कोई भी व्यक्ति अप्लाई नहीं करता है तो पास वाला व्यक्ति भी आपके में अप्लाई कर पाएगा, मतलब खाली तो नहीं छोड़ा जाएगा ना। तो इस प्रकार से इसकी भर्ती प्रक्रिया होगी। अब आगे देखते हैं, अब चयन का आधार क्या होगा। तो देखिए, आपका चयन का आधार 12वीं में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर आएगा। तो आपका जो मेरिट आएगा 12वीं में कितना अंक आप प्राप्त करते हैं उसके आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी, लेकिन साथ ही साथ आप में इसमें बोनस अंक का भी प्रावधान किया गया है। तो देखिए दोस्तों, तो हायर सेकेंडरी परीक्षा में उत्तीर्ण के लिए न्यूनतम 65 अंक निर्धारित किए गए हैं। अर्थात आप अगर 12वीं पास होते हैं तो आपको न्यूनतम 65 अंक तो दिए ही जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ आप बोनस अंकों की बात करें, यदि आपके पास बीई की डिग्री है या डिप्लोमा डिग्री है तो आपको एक्स्ट्रा 15 अंक दिए जाएंगे। यदि आप पूर्व में कार्यरत आवास मित्र रह चुके हैं तो आपको 20 अंक बोनस अंक के रूप में दिए जाएंगे। यदि आप बेयर फूड टेक्नीशियन के रूप में काम कर चुके हैं तो आपको 10 अंक दिए जाएंगे। तथा यदि आप महिला स्व सहायता समूह एसएचजी के सदस्य थे या बैंक सखी के रूप में कार्यरत है तो इसमें भी आपको 10 अंक के रूप में बोनस अंक दिया जाएगा। तो इस प्रकार से बोनस अंक का भी प्रावधान इस पद पर किया गया है। अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हम कि आखिर आप आवेदन कहां कर पाएंगे। तो आप आवेदन इसके लिए जिला पंचायत द्वारा इच्छुक आवेदकों से ही आवेदन प्राप्त किया जाएगा। ठीक है, अर्थात आप समीपस्थ जिला पंचायत में इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आवेदक अपने निवास क्षेत्र के जनपद पंचायत के लिए ही आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, मतलब अपने निवास क्षेत्र के आसपास के जनपद पंचायत के लिए ही आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, दूसरे जनपद में नहीं कर सकते। ठीक है, अब आगे देखते हैं।
अब मैं बात करता हूं आयु की। तो इसकी आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 45 वर्ष रखी गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हम प्रोत्साहन राशि की। इसमें सैलरी नहीं होती, इसमें होती है प्रोत्साहन राशि। अब इस प्रोत्साहन राशि को आवंटन आपको कैसे किया जाना है इसके बारे में बात करता हूं। तो मैंने पहले ही बताया कि प्रति आवास पूर्णता पर आपको 1000 रुपए की राशि दी जाएगी। अब ये 1000 की राशि आपको कैसे दी जाएगी इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, समर्पित मानव संसाधन को 12 माह के भीतर आवास पूर्ण किया जाना अनिवार्य है। तो देखिए, जैसे आपको एक मकान का टारगेट दिया गया कि आपको इसको पूरा कराना है, तो जैसे ही उसकी पहली किस्त जारी होती है वैसे ही आपकी 12 महीने की अवधि प्रारंभ हो जाएगी। अर्थात इस 12 महीने में आपको इसका काम पूर्णता के रूप में कराना आवश्यक है। ठीक है, अब यदि 12 माह पश्चात भी यदि आवास पूर्ण नहीं होता है तो प्रत्येक तिमाही में प्रोत्साहन राशि में 100 रुपए के राशि में आपका कटान किया जाएगा। मतलब 12 माह पूर्ण हो जाते हैं, फिर से 12 माह 3 महीने हो जाते हैं, तो आपको लेट फीस के रूप में 100 रुपए आपके सैलरी से प्रोत्साहन राशि से काट लिया जाएगा। अब बात करता हूं कि ये पैसा आपको कैसे दिया जाएगा। तो देखिए, 300 रुपए प्रति आवास के पंजीयन, जियो टैगिंग और स्वीकृति या प्रथम किस्त जारी तथा लेआउट होने के पश्चात। मतलब जैसे ही जो मकान का पंजीयन पहले ही होता है या प्रथम किस्त आती है तो आपको पहले 300 रुपए मिल जाएगा। और फिर से 300 रुपए प्रति आवास, जियो टैगिंग, गुणवत्ता युक्त आवास, राशि छत ढलाई। मतलब जब मकान का ढलाई काम पूर्ण होता है तो आपको फिर से 300 रुपए की रकम दी जाएगी। अब मैं बात करता हूं, फिर से आपको 400 रुपए की राशि मकान के पूर्ण होने पर मिल जाएगी। इस प्रकार से 3 किस्तों में आपको लगभग 1000 रुपए की राशि प्राप्त होगी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। इन सभी पीडीएफ को आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके देख लीजिएगा और विस्तृत से पढ़ लीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल ये होने वाला है। अब बात करते हैं हम कि अवधि की गणना, कि आपकी कार्य की अवधि की गणना कब से होगी। तो प्रथम किस्त की राशि जारी होने के साथ ही आपकी कार्य अवधि की गणना शुरू हो जाएगी। अर्थात मकान के लिए जैसे ही प्रथम किस्त आता है तो आपका 12 महीने का टाइम पीरियड शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप 12 महीने से लेट करते हैं तो मैंने पहले ही बता दिया था, 3-3 माह में आपकी 100 रुपए की राशि में कटौती की जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। तो अब बात करते हैं कि आपकी जॉब क्या होने वाली है। तो आपका जॉब होगा हितग्राहियों का उन्मुखीकरण करना, 12 माह की समय सीमा में आवास को पूर्ण करना, आवास निर्माण हेतु आवश्यक सामग्री रियायती दर पर उपलब्ध कराने हेतु जनपद पंचायत से आप क्या करेंगे, समन्वय करेंगे। हितग्राही तथा जनपद पंचायत के मध्य आप क्या बनाएंगे, समन्वय बनाएंगे। तथा आवास निर्माण के स्टेज वाइज जनपद पंचायत को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा आवास सॉफ्ट में MIS एंट्री भी सुनिश्चित करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, किसी भी आवास को पूर्ण करने के लिए इस आवास मित्र की बहुत ही ज्यादा भागीदारी होने वाली है। तो दोस्तों, आपको तुरंत जाना है संबंधित जिला पंचायत में, आपको इसके लिए अप्लाई करना है तथा आप इसके लिए सेवा पा सकते हैं। और 1000 की राशि कम नहीं होती, लगभग अगर 150 मकान के लिए एक क्लस्टर में एक आवास मित्र की नियुक्ति होने वाली है, अर्थात 1.5 लाख रुपए की राशि आपको मिल सकती है। आप जितना जल्दी काम पूर्ण करते हैं उतना जल्दी आपको ये सभी राशि मिल पाएंगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज की वीडियो खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज यार लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो दोस्तों, मेरे वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।